आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माता दुर्गा की भक्ति करने वाला हर साधक को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना अति आवश्यक होता है। शायद ही कोई ऐसे साधक होंगे माता रानी के जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करते होंगे। नहीं तो जो भी माता रानी के भक्त होते हैं, जो सही तरीके से पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हैं, वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करते हैं। क्योंकि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह स्रोत जप तप साधना की कुंजी होती है। जहाँ तक शक्ति उपासना का सवाल है, आदि शक्ति माँ भगवती की उपासना इस स्रोत के बिना अधूरी होती है। अर्थात माँ दुर्गा की साधना या दुर्गा सप्तशती का पाठ तभी सिद्ध होता है जब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है। यह अति दुर्लभ मंत्र है जिसे स्वयं भगवान शिव के द्वारा सृजित किया गया है। किसी भी प्रकार की मंत्र की सिद्धि के लिए यह अमोघ मंत्र है। यानी जरूरी नहीं कि आप माता रानी के ही मंत्र को सिद्ध करने के लिए ये कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए इनका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये अमोघ मंत्र है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रतिदिन प्रातः काल इस श्लोक का पाठ करता है, उसकी सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती है। साथ ही काम क्रोध आदि का नाश, इष्ट देव मोहन, मन वशीकरण तथा इंद्रियों का स्तंभन तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए इस स्रोत के पाठ से सफल हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने का परम सिद्धि प्रदान करता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इसी के लिए अगर आप अभी तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो उसे आप इंटरनेट में सर्च करिए और आपको आराम से गूगल पे PDF वगैरह, चाहे ऐप में भी अब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आ गया है, उसे आप जो है निरंतर आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो की बात को सुन के कल से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप जो भी भक्ति के दौरान, जो भी साधना के दौरान आप जो भी पाठ जो शुरू करते हैं, उसे आप जब तक आपकी जिंदगी रहे तब तक करना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, वो बात अलग है, आप कोई सिद्धि चाहते हैं तो आपने कोई निश्चित दिन रखा हो, चाहे 21 दिन का, 51 दिन का, 108 दिन का, तो वो अगर आप इस प्रकार का अगर साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन आप निष्काम भाव की अगर आप भक्ति करते हैं भगवान की, माता रानी की, चाहे जो भी देवी देवताओं की, तो उसमें जीवन जब तक रहेगा तब तक आपको ध्यान साधना करनी है। जीवन के उपरांत भी आपको माता के, चाहे कोई भी देवता के परम धाम में उनका ध्यान साधना करना पड़ता है। क्योंकि आपको भगवान के बिना मन ही नहीं लग सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है जब तक आप भगवान की भक्ति ना करें। क्योंकि भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे साधक होते हैं, वो जब तक भगवान का ध्यान साधना पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं तब तक वो अपना कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक वो ध्यान साधना नहीं करेंगे तब तक वो अन्न जल नहीं पीते हैं और या बाहरी कोई काम नहीं करते हैं। जो सच्चे साधक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं। इसी के लिए खासकर जो माँ आदि शक्ति की साधना करते हैं, माता दुर्गा की साधना करते हैं, माता काली की साधना करते हैं, माता लक्ष्मी की साधना करते हैं, माता सरस्वती की साधना करते हैं, माता काली की साधना करते हैं, चाहे माता चंडी की साधना करते हैं, चाहे महाविद्या की साधना करते हैं, चाहे 51 शक्ति पीठ में किसी भी देवी की आप साधना करते हैं, तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ये बहुत ही दुर्लभ स्रोतों में से एक है। जो मनुष्य निरंतर तीनों संध्या इस स्रोत का पाठ करता है, वो इस पृथ्वी लोक से छुटकारा पाकर, मोक्ष पाकर अपने इष्ट के परम धाम को चला जाता है और उनकी सेवा में लीन हो जाता है। इसी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको समय मिले तो आप सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करें, और जब आप पाठ करें तो ये निश्चित कर लें कि आप जो है निरंतर इसका पाठ करें। ये नहीं कि कुछ दिन किए और बाद में छोड़ दिए। देखिए, भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त जो मुझसे प्रेम करते हैं वो किसी इच्छा पूर्ति के लिए ये मंत्र करें, ये स्रोत पढ़ें, चाहे कोई चालीसा पढ़ें। वो जो
भगवान अपने भक्त से केवल भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे रहते हैं, विश्वास के भूखे रहते हैं। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के लिए प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करें और साथ ही जो भी आपके इष्ट हो उनमें मन लगाकर उनकी साधना करें, उनका जप करें, उनका तप करें, सत्संग करें, भजन करें, ध्यान करें, क्योंकि भगवान की भक्ति में तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। ये जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कब मृत्यु आ जाए और कब हमें इस संसार को छोड़ के जाना पड़ जाए। इसी के लिए जब तक आप जीवित हैं तब तक आप जो है भगवान का ध्यान कर लें, क्योंकि एक बार जब मृत्यु हो गई तो आपको ये शुभ अवसर हो सके दोबारा प्राप्त ना हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।